इच्छाधारी मर्धारी नाग थे। मालूम नहीं मेरे दिमाग में लालच कहाँ से आ गया। मैंने नागराज से मणि की मांग की, उन्होंने हमें नहीं दिया, देने श्रृंगार किया तो मणि की लालच में मेरे हाथों नागराज का खून हो गया। मरते वक्त नागराज ने कहा कि आज जिस तरह मैं तड़प कर मर रहा हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी रीछ बनकर इसी बियाबान जंगल में भटकता रहेगा। अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा, अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा, ना ही अपने राज वापस जा पाएगा। ये मेरे लालच का ही फल है बेटी। लेकिन पिताजी, अपने पास तो हर चीज था, किस चीज की कमी थी हमारे पास जो जानते आपके हैं मन बेटी, में ऐसी लालच आ गई? आपने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे परिवार का क्या होगा? सही कहती हो बेटी। लेकिन जब समय खराब होता है तब सारी सोच बदल जाती है बेटी। लेकिन पिताजी एक बात बताइए, क्या बात बेटी? आखिर कोई तो ऐसा उपाय होएगा जो आप रीछ से मानो बन सकते हैं? हाँ बेटी, जिस वक्त मैंने नागराज को मारा था, हाँ, उन्होंने हमें श्राप दिया तो हमने नागराज से क्षमा याचना किया, अपनी गलती की माफी मांगी। अब कहा कि श्राप अपना वापस ले लो। नागराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा। अगर तुम इतनी मिन्नत करते हो, अनुनय विनय करते हो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कैसा उपाय पिताजी? उन्होंने कहा कि बंगाल राज्य में एक तिकाली नाम का तांत्रिक रहता है। उस के तिकाली के धवन कुंड की राख जो भी मनुष्य लाकर तुम पे छिड़क देगा, रीछ से मानव बन जाओगे बेटी। पिताजी, आपको मैं इन हालातों में भटकने नहीं दूंगी। मैं जाऊंगी राज बंगाल और उस तांत्रिक त्रिकाली के हवन कुंड की राग लाकर मैं आपके ऊपर छिड़काव करूंगी ताकि बेटी आप निर्मला, रीछ से मानो बन सके। नहीं बेटी, हाँ, नागराज ने कहा था क्या? कि अगर कोई मनुष्य जाकर उस हवन कुंड की राख लाकर तुम पे छिड़केगा तभी तुम रीछ से मानव बन जाओगे। लेकिन बेटी हाँ, एक चीज का ख्याल रहे, क्या? मुझे छूना मत, क्यों? वरना तुम भी रीछ बन जाओगे बेटी। भगवान, मैं कितनी बढ़िया भागन हूँ। ठीक है पिताजी, मैं आपको छूऊंगी नहीं, लेकिन आपके करीब रहकर आपकी देखभाल कर सकती हूँ। और बात रही हवन कुंड की राख लाने की, तो लोगों के सामने मैं मिन्नतें करूंगी, कोई ना कोई तो मेरी फरियाद जरूर सुनेगा ताकि आप इससे मानो बन सके। पिताजी, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। ठीक है जहाँ बेटी, पे मैं रहती हूँ उसी जगह पे आप मेरे साथ रहिए। ठीक है आइए बेटी, पिताजी। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हे भगवान, तुमने मुझे किस संकट में डाल दिया है? आखिर कौन है जो मेरी मदद करेगा? किससे मदद मांगू और किससे नहीं? कौन जाके इतनी दूर मेरे लिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हे भोलेनाथ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। राजकुमारी जी, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका मंत्री धीर सिंह होता। मंत्री जी आप, और यहाँ इस वक्त? हाँ, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मदद के लिए? कैसी मदद के लिए? सुनो तो निर्मला, बात मानो हमारी, अगर फिर से वापस महल अपने आ जाओगी
और मुझको अपना बना लो सदा। मुझको अपना बना लो सदा चलिए, सच कहूँ अपना अधिकार वाह मंत्री जी वाह, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम्हारी औकात मेरे बड़े पैर की जूतियों के बराबर भी नहीं है, और बात कर रहे हो अपना बनाने की। और सुन मेरी बात, तो झूठी बातें बता कर और पिता की मेरे भाई की अपनी तूने किया मार, और काबू कुत्ते काबी कुत्ते तेरे मुंह में कीड़े पड़े, माँ भी तुझको करेगा लगातार है। कुत्ता कहो ये कसत जान गई। ना जाने कैसे मालूम हो गया राजकुमारी जी को। कुत्ता रामबली, है? शायद तुम्हें नहीं पता होगा। है? अरे मैं कुत्ता, मेरा बाप कुत्ता, यहां तक कि हमारा पूरा खानदान। यानी सब कुत्ते कुत्ता हैगा। 365 कुत्ते मरे तो ये कमीना कुत्ता पैदा है। तुम्हारी तो इतनी मेहनत करेगा पड़ा, मतलब 365 कुकुर लागे तो तुम अकेले। तुम्हें तो कहा था 365 कुत्ते मरे हैं तब ये कमीना कुत्ता पैदा हुआ। 365 कुत्तों का सम्मेलन हुआ, तो मतलब इनके गांव में सब कुकुर कुकुर है। यह कुकुर इनके बाप कुकुर। हाँ रामबली, समझो तुम्हार ग्राम सभा कुकुरन गया है, पूरे कुत्तों की है। सब इनके ग्राम सभा में सब कुकुर कुकुर है। कहो एक बार बताओ, बोलो। तुम्हार भैया जहाँ सर गए एक कैद बहको तो दूसरी कैद लाग है। तुम कुत्ता, तुहार बाप कुत्ता। हाँ रामबली। तो कहो तुहार अम्मा पिलई कहाँ? हरामजादा कहेगा। कुकुरे के कुकुर न पैदा होई का बछवा पैदा होई। हरामजादे, हाँ वो कुत्ता निर्मला, चूक गए हो ना। जनरेटर वाले कितना बढ़िया मौका दे लाइट बुझाए के, लेकिन तुम खुदे खड़े हा तो हम क्या करें। रामबली, हाँ राजकुमार जी से कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ा प्यार से बात करो। तो प्यार की तो से लागी लगन जान मन, प्यार का एक बोसा हमें दीजिए, और जिंदगी भर मैं चूमूं कदम जिंदगी भर मैं चूमूं कदम आपका, थोड़ी मुश्किल मेरी आसान कर दीजिए। तो कटके गिर जाए गंदी और जुबाने तेरी, जिंदगानी तेरी खाक हो जाएगी, और ऊपर वाले की शायद नजर भी गई, और ऊपर वाले की शायद नजर भी गई, ये जवानी तेरी रात हो जाएगी। तो निर्मला आज मुझसे बचोगी नहीं, पूरा दिल का करूं अपने अरमान है, और चाहने वाला तेरा पड़ा जेल में, चाहने वाला तेरा पड़ा जेल में, यहाँ कोई ना आए।
मास्टर तू अरे बेशरमी जन्नत हो वरना तू पछताएगा और खींच कर मारूंगी मुंह पे 100 जूतियां और खींच कर मारूंगी मुंह पे 100 जूतियां जो चढ़ा भूत सर पे उतर जाएगा। अगर मुझसे बदतमीजी की ना तो खींच के तुम्हारे मुंह पे 100 जूतियां लगाऊंगी और सर पे थोड़े बड़े बाल है ना वो भी झड़ जाएंगे। किस बात की? तुम्हें साथे जहाँ जहाँ गए कोई इज्जत से बात न की, मतलब जहाँ जाओ ससुर बेइज्जती न है। मन से धोए अबे तबे से बतलाए मेहर हुए जूती उतार उतार दिखाओ मैं बताओ। अरे तो राजकुमारी जी कोई गलत बात नहीं कह रही। हाँ अरे राजकुमारी ही नहीं, हाँ हमारे इन बुजुर्गों ने भी कहा है। ये क्या कहे? इन्होंने कहा है हाँ दूध में चावल पड़े हाँ। उसी को खीर कहते हैं, हाँ और इश्क में चप्पल पड़े उसे तक। हाँ तुम हो पक्के जूता खोर, रमली बिना 2-4 पाए गए जई हो ना तुम। ये ऐसे नहीं मानेगी। अरे तुम गिरा आप इसके साथ जबरदस्ती करेंगे। कि वो गजबी क्या कर रहा अबे रैयत का खुद गजब क्या कर रहा तू रैयत का खुददार। अबे तू है तेरी शक्ल पे जीना तेरा देखा। हट जाओ मेरी राह से और मान लो मेरी। हट जा मेरी राह से और मान ले मेरी बात, और मेरा सामने देख तू अपनी औकात देखा, औकात के बाहर नहीं। हराम जादे मुझे मेरी औकात याद मत दिला। औकात तो आज तूने अपनी दिखाई है ऐसी घिनौनी हरकत करके। अपनी जात और अपनी औकात दोनों दिखाई है तूने। सुन मेरी बात कि मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता, मुझे अपनी औकात मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता, मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता। नहीं तू पूरे कर्मों का दिखाता। बनने है आया पुजारी। वफा का यहाँ बनने है आया पुजारी। वफा का यहाँ बनने है आया पुजारी। और नहीं असलियत तुझको है मालूम हमारा।
पग ही मिटाए और बना कर तुझे छोड़ू आगे भिखारी। की हुई आज मालूम है तेरी सच्चाई, हुई आज मालूम है तेरी सच्चाई। तू मंत्री नहीं तू बना है कसाई। और मेरे सामने आओ दिखाए अब न जाओ हर, मेरे सामने आओ दिखाए अब न जाओ हर। अगर दूध माता ने तेरी पिलाई, चले जाओ वरना काट कर इतने टुकड़े करूंगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। अरे शेखर, हमारे रास्ते के रोड़ा मत बन। देखो, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। उस रास्ते से तुम जैसे कुत्ते और कमीने जाते हैं। रामबली, भाई हमारा सबका तो रत्ता खत्म हुई, अब हम लोग वह रत्ता खिया जा नहीं सके। कहा तो है जो नहीं किया वही किया हो जाओ। भाई हमारा तो रत्ता खत्म हुई चल कर आए हैं। और कौने रत्ता गाए गए थे? पीछे 3-4 मनई लाठी लिए बैठे गए नो कहत कहो न रोहा फोड़ डाम जी में तो यही आ रहा है, इस लड़के के 4 टुकड़े करके चारों कोने में लटका दिया जाए। झगड़ा होएगा। हाँ रामबली, अगर लड़ाई झगड़ा होए का होए तुम लड़ झगड़ के आयो हमका चले दियो। ए रामबली, अगर तू जाएगा तो हम दौड़ा कर तेरे पछवाड़े गोली मार देंगे। कहो तुमका पिछवे नीक लागत गा। देख रामबली, तू इधर को जाएगा और हम इधर से गोली चलाएंगे तो पीछे ही लगेगी ना। अरे गोले हाथे पर लाग जाए। अरे हो सकता है गोली है सटक गड्ढे में सटक जाए तो। आओ बड़ी खंती हो जाएगा। रामबली, आज यहाँ खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगे, कुत्ते खून पिएंगे। देखो एक बिटहनी के बड़े लड़ाई झगड़ा न करो। और हम तो यह राय दे थे मान लो एक के चक्कर में आएंगे तो एक छोड़ो। रामबली, हम राजकुमारी के पीछे अपनी जान कुर्बान कर देंगे। पीछे? हाँ भाई पीछे के बरे हम तो न मरम, आगे के बरे हो तो एक दही सोचित, लेकिन पीछे के बरे हमारी हिम्मत नहीं। अजी पीछे के बहुत गंधा था। वो बात नहीं कह रहे हैं, कहने का मतलब राजकुमारी के वास्ते अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपना कदम पीछे छोड़ो। एक चलो रत्ता में कौनो उड़िया बुढ़िया मिले वही पटक दिन तो हमका जाए का नहीं ना, हमका ही रहेगा है। तो हमका तो जानता है भाई हम चुप्पे न खड़े हो पौबे। हम देखो तो हम साए बाएं बकई करी थे, तो अगर हमका ही रहे का है तो लाओ हम लड़ब। तू लड़ेगा? काहे मैं देही में खाल मांस नहीं न कहा तो ले मेरी पकड़। का चौंकावत है बताओ तो ले मेरी पकड़। हम तो चौंक गए कि जौन करम जिंदगी में नहीं की ना आज पकड़ायू को परी। चलो आओ। जहका माऊ फरफरान हो। आज गांव की कुकुरी खाली खूने पी है। आओ। अबे पहले ये बता कि तू है कौन बे भूतनी के? क्या हुआ रामबली? भाई कहो हाथ जोड़ ले हमका चले जाए दी। बात क्या है? तुम्हारे साथ हम जहाँ जहाँ गए कोई इज्जत से न बात की। क्या हुआ? सुने थे लौंडा का हाथ है। क्या
कहा तो पहले तो ये बता, अबे तू कौन है भूतनी के? अरे तो क्या हुआ? चलो भला भूतनी के कहीं सड़ी के नहीं कहीं, नहीं और साली बनी बना इज्जत घुस जाए। चलो आओ। लौंडे हो, लौंडाई कर गए, कह दिया जो कह दिया। तो हमसे तुम मुकाबला करोगे? आज हट्टी न चबुआ ली तो जानो कुछ, लेकिन आज यही सही लहासन के ढेर लगा दिए। ऐसा करके ना दिखाया ना तो समझो मैं अपने पप्पा के पेशाब से पैदा नहीं। ये बात है। आई एम रंगबाज। अच्छा, आज रंगबाजी तुम्हारी हमेशा के लिए निकल जाएगी। आओ। और तुम मुझसे क्या लड़ गए? तुम जैसे कुत्ते के लिए तो मेरा बिहारी लाल ही काफी है। बिहारी लाल आओ। ये का लड़िए, खुदे खून निखरो। हराम जादे को इसकी औकात बता दो। देखो हमका देख के बटुरे चले जाती। इसकी छठी का दूध याद दिला दो साले को। ठीक भैया, ठीक। ऐसी कहाँ मार छठी? मारो, ऐसी मार मारो कि ये फिर कभी ऐसा गलत काम ना करे। कहाँ छठी में हम दूध है पिएगा पावा। ये साला देखो जड़ान है कहा लड़ी, ये खुदे बीमार है के बुखार आवत। आप राजकुमारी जी को संभालिएगा, पहले हम इस चिलांडू से बात करेंगे। क्या हुआ? हमका चले जाए दियो भाई। अरे बात क्या है? बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती। लौंडा तो कहे कौन है बे भूतनी के, और ये दुई हाथ और आगे बढ़ गया। तूने क्या कहा? कहा तो पहले में चिलांडू से। अरे तो भगवान ने तुम्हारे भी मुंह दिया है, तो का कही बताओ, कुछ बोलो। और का कही है खुदे कही जाए। का हो बोल बे। अब तरक्की भय है हमारा। मने ये बे तबे से बतलाए लागे तो समझ लो ओहदा ऊंचे हो रहा है। तुमको तो मैंने कोई लागुन बात नहीं कहा, हाँ, तो तुमने हमको चिलांडू कैसे कह दी? चिलांडू तो चिलांडू है। पहले हम काटेंगे तुम्हारी मुंडी। का कर बे? मुंडी। लड़ाई ऊपर है ऊपर हुए, हाँ। नीचे के जिन सोचे मोड़ काट लिया बर्दाश्त है। हाँ, कटेगा। गोड़ काट लिया बर्दाश्त वो भी है। कटेगा। हाथ काट लियो बर्दाश्त। वो भी कटेगा। अगर रोजी रोटी का सोच तो फिर ये बर्दाश्त के बाय कोई अंग नहीं बचेगा भोसड़ी के। अब ठीक है, कहा अब ठीक है। जब तुमको गाली देता है तो तुम भी अपने मुख से गाली दो ना। मतलब ये गरियाओ तो हम हो गरियाई का तुहार नाश हो जाए तोहरे पुरखन की दाढ़ी में। 10 साले मेहरा औरतों की गाली दे रहा है। अरे मन सिद्धवन के गाड़ी तो खुद ही दे जाए, तो मन सिद्धवन के गाड़ी दिए कौन फायदा? साले तुहार दादा राण हो जाए। दादा तो दादा है, तुम्हारी मम्मी अभी राण होगी। छिनार हर जाई। आओ आओ। आओ जाएगा।
कहीं के हवा हाँकता हो साले कनमा में फट। अरे भगवान रामबली, रामबली, ये लड़ाई हो रही कि नकुछाई हो रही रे? ये लड़ाई बंद हो गया। लड़ाई बंद हो गई? बंद हो गया। कैसे लड़ाई बंद हो गई? रिश्तेदारी लेकर आई। कौन सी रिश्तेदारी? कौन है ये? बुखार ना हो तो बताई थी। बहुत खास रिश्तेदार है। कौन है ये? या हाँ, दादा का सहारा है। ये मेरे मामा का लड़का है। ये हमारे बुआ का लड़का है। रमली, तुम दोनों ने तो अपनी अपनी रिश्तेदारी कायम कर ली, हाँ लेकिन मंत्री धीर सिंह की कोई रिश्तेदारी नहीं। उड़ा शेखर, तेरी मौत है। सामने आओ पता चल जाएगा किस। देखा बिहारी लाल, साले गीदड़ धमकी दे रहे थे। आखिर तुम दबाकर कुत्ते की तरह भाग गए। हमारे तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है? अगर भाग नहीं जाते तो दोनों को काट कर फेंक देता हरामजादों। अभी तो साले कुत्ते की तरह भाग गया, दोबारा क्या करने आया इधर? क्या इसको देखा है? क्यों फट रही है क्या? आज और फट जाएगी। ना भगवाई कर भी। असल बात में मुझका देखे गए रहन के साला कहाँ तक गा। अच्छा कौनी की गा कैसे गा निकल गया वो। हाँ साला मोटरसाइकिल लेके भाग गा और ये चाबी हम लिए खड़े हैं। तो तुम हराम जादे है क्या झक मारने आए हो? तुम क्या करने आए हो? नहीं हम लौटेन की शायद गाड़ी कौनो खड़ी न होए। ये कहू के चाबी आ गिर गए जहके हुए ले ली हो। नहीं सोचो हमारी आए, हम यहाँ कौनो उघन्नी घर के तक नहीं लेके आए। कौनो कहू के आ गिर गए हैं, मजाक नहीं करी। अपन अपन टो लियो जेबी में जेबी में जेबी में जेबी में। हाँ तो ऐसा बोलो कि जेब में टो लियो जहके हुए ले लियो और ना मतलब हो तो हम धरे हैं ही नहीं। चलो ठीक, तो मतलब गाड़ी की चाबी वापस करने आए हो क्या? नहीं वो गाड़ी लाएगा कि? अरे बगैर चाबी के वो कैसे ले जाएगा? गाड़ी हमेशा आन रहा था, ठेल के स्टार्ट करवा लिए डायरेक्ट। हाँ अच्छा। और तुम मेरी जान फेंक दूंगा अगर उल्टी सीधी बात बोला तो। किसको बोल रहा था भाई? मेरा दिल है इसके ऊपर आ गया। हाय हाय मेरी जहरी। अरे तेलिन तेलवा लया वैले मालिन फूलवा लया वैले पासिन छौना लया वैले हारे लोखड़ी की बिल से निकली भगवान महुआ करे अभुआ अरे तन ढाक मोरी माय तन ढाक मोरी माय
हमरे स्थान पर लड़ाई झगड़ा कौन खराब है? एक का न छोड़ा, चबा जाओ, चबा ले, चबा ले, भुजवा के लाई, एक का न छोड़ा। हमारा स्थान खाऊं दे, हमारे स्थान पर लड़ाई झगड़ा कौन आंधर है? तुमका दिखात नहीं ना? हम झकनवा देवता है, हमारा स्थान है ये। साफ तो तुमका दू जने के करा, हमारे घोड़ा से बररत रहो का? अब घोड़ा से बररो हमें, अब लड़ाई लड़ो और तुमका सारी पचाहू कंटे बरा साले हमारे घोड़ा का गाड़ी दियो है। अब बोलो खोड़ाहू सराहू। तो का तो हम देखबे नहीं भाई, कहाँ तक जाए दे, काहे माफ कर दे। लड़ाई के मेन जड़ तो ही न हो बिट्टी महाराज स्वामी। अबे हमका न जानत हो हम कौन देवता है? नारसिंह काल भैरव उर्फ कलवा देवता। ये हमारा सिर्फ अकेले का नाम है, नारसिंह उर्फ कलवा देवता। हाँ और सुनो, माप तो कह दे तो, लेकिन बिना दंड लिए छोड़म ना, बिना दंड लिए ना छोड़ा। डंडा ना चाहिए हमका, लाठी चाहिए। दंड दंड दंड, बिना सजा मिली, बिना तुमका गुड़ी मुड़ी की है छोड़ा बना, ऐसी सजा है। समान समझो दू जने तुम साले जब पट्टू का टोट नकुना लिए बैठो ना, दोखी साले तुमका तो देख के हमारा खून खौल रहा। साले हमें घोड़ा के गोड़ चुटवा डाले हो, भला फूट नहीं न साले नहीं खून बह लागे। बिहान पूर्व नाइन लायक हम रहू न जाए तो जौन दंड पड़ी दे। हाँ तुम्हार विचार का है, तुम बताओ। दंड पड़ी बिना लिए छोड़ा बना, सोच समझ लियो। नहीं यार मौके पे कहा नहीं भाई, तुम कसत जाना था। अरे मैं भी वचनबद्ध ही हूँ, जिसको जो कह देता उतना पूरा करता हूँ। और सुनो, अगर ये नहीं किहिन तो तुमका भुगते के परी। चल गए आ गया भाई। और तुम सुनो, तुमका कौन कौन दंड पड़ी। तुमका लागी, तुमका 5 किलो मसा के हड्डी लागी, 5 किलो मसा के हड्डी जहां लाई है। और लागी 2 बोरा ऊंटे के पाद लई है। गदहा की पूंछी के 5 बार
पूछ कहाँ होत है? हाँ? वही पूछ के तरह के लोग ऊपर का है। नाही बीचे गए सिरदा दे निकल यहाँ से चल। अब अर्घा में आराम से सिरदा परियो, नहीं सारे चौरी फूट तो तुहा मौत है। चल आराम से सिर बिना सहले चौरी फोट डाय मनिए न आराम से। बहुत ऐठे बरन चलो उठ, जा जा लेके आए मिले सब। चलो भैया हरो। अबे उसका कहाँ बतावा है? अरे तो जा सारे खंडे पर भाग गया। और तुम आगे आओ, तुम समान समझो। तुमका लागी 3 नाम देसी महुआ का दारू। 3 नाम दिया है कि नहीं? हाँ? और लगी है 2 ठाई कलुआ अंडू खसी 2 हो कलुआ हो। हाँ अंडू खसी हाँ बकरा हाँ हाँ। हम जिंदगी में बुरा न मानब। जैसे बकरा ना मिले हाँ तो बकरी लियो आप। बुकरी इतनी बड़ी जिंदगी में आते ही तो हम बुकरी कबो नहीं ली। अब हम बुकरी ले करे बुकरी के दुर्दशा करावल नहीं है। अब हम बुकरा बुकरी बुकरी न लाए अर्घा में सिरदा दियो निकलो हिया से चल। हरा देवतन का चौरी न बैठा दिया। उठाओ आराम भा है? अरे हमारा डंडा पड़ रहा। चलो जाओ हाँ जाओ चलो जाओ। वह कहाँ जाई है? अब तो उनका सामान बाकिन पर ही है। अब बिल्कुल देगा पड़ी आई है तो हाँ काहे तुम खड़े हो के बाहर में नहीं होगा तुम्हारी है कौन जरूरत है? कहाँ के तुम दल्लू के 10 से रहो निकलो यहाँ से। चलो 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 निकलो जल्दी। तुम सारे हमका बहुत गंधा निकलो यहाँ से। लौंडी लौंडा तो हमारी देवखरी में दिखाए ले पर मन से धुआ आ जा तुम्हारा खून चले कहती आप चले कहती तो अरे पहले न जूता चप्पल का पहले न और हुआ तो पहन लियो। हमारे थान पर कोनो बात नहीं। हम खुदे मनन के मिनहा करी तो जूता चप्पल उतारो को चोरा ले जाए तो तुम कहाँ कहा था? अरे जो सामान पड़ी। अरे हाँ नहीं भाई मौके पर कहो नहीं भाई यार न ठिकाई है जो सामान पड़ी। बड़ी गलती लौंडो लौंडो को भिड़ा दिया तो गलती तो किया है। ऐसे सारे सरकारी सार हाथ जुटे रहे। अरे तो महाराज के कसम खाओ हमसे क्या मतलब। तुम सुनो तुमका लागी 5 पैकेट अगरबत्ती मोगरा ब्रांड। हाँ कौनो मिले खाली लेता हो तुम बस। 2 फूल लगे हैं गुलाब के फूल बढ़िया खिले फूल हो लाया हो। हाय बेहाय के मिले हमारे स्थान पर खाली फूल के मतलब है चाहे जाहे को हो और लड़के तुम आ जाओ और 1 नींबू लेता आयो। 1 नींबू और इतना तक सूती कपड़ा और 1 ब्लेड इतना लेके आयो। कहेगा
गलम तो न होएगा। वही ब्लेड से वह नींबू काटा जो, और काटे के बाद नींबू में जितना रस बही वही कपड़ा में सब सुखावा जाए, बहाई न पावे। और यह सब सामान लेके समय से मिलो। वही संझा के जब कुबेरिया हो जाए, मनई के मुंह बराबर न दिखाए, तय के अंधेर हो जाए, तो तुम आयो। वही गांव के दक्षिण का बसवारी में मिलो लम्बरदार की। हम कहे के रात उनका ही कहा करे, 2-4 दिन ही कहा करे। तुम अकेले आयो संझा के, बाकी तो हम रहबे करा। तुम डरायो ना, और तई आयो नहीं हुए बैठे हम का माछू मसा खाए, तुम वो न करो। आई हो अर्घा में सिरदा दियो, निकलो यहाँ से और आराम से, नहीं चौरी कमजोर है। आराम से अर्घा में मूड धरो। अब उतर रहे हैं देवता, ऐसे ऐसे चौवा भगवान फटे दिए। ये भगवान, इनका हम कहा करी बताओ। कहो यही तान इनका हम दोपहर बनी हुआ है। जानो सुंघनवा लगाए हैं। आहा, ए भगवान, हमारी किस्मत का खाता खुल गया। आहा, क्या करे तुमको। सैया मिलल ड्राइवर धई धई हरन वही दाबर। चलो उठो उठो, जाओ। ज्यादा दिक्कत होएगा, चमेली के तेल ले लियो, मुड़े में ठोक लियो, आराम हो जाए। जाओ जाओ, आ जाओ। अच्छा हाँ, और पप्पू के दुल्हन का लेता है। पप्पू यही सिधौरे के हिस्से पिछवे घर है। हाँ, पप्पू पप्पू हम ठाकुर की नौटंकी के बड़े चाहती है, और उनके दुल्हन के लेता है। 2 फूल लवांग दे दिए, बहुत ठीक हो जाए। जाओ, और पप्पू का न लाओ, नहीं बहुत खुर्राइट है। वह कहीं चीज छूरा लेके आवे, हम होगा बहुत खुर्राई। चलो हो, देखा देखा तभी जो भी इच्छा है आओ बनवा लियो। कहा देखा देखा तभी जो भी इच्छा है बताओ। है चलो रे मेहरा रो, देखा देखा बीरा लिए खोए। आओ। अच्छा सब जने ना हम पहुंचाए ना पाऊबे। एक काम के हो, शनिचर के दिन सब मेहरा रुए मिलके 27 रकम का धार बना के यही सही छोड़ जाओ। और जेके लड़का के टोना टम्मल लागे तो पप्पू की डेहरी बसेरदा पर आ ली हो, तुरंत ही नहीं खो जाई। और कहो पर तुमका सबका तो न चाहिए। ये तो खुदे बने बनवाए भाई। एक उत्सव लान इनका जगतपुर में बनवा दिन, मोनू उत्सव लान। लेकिन एक वो पूछे नहीं कि चले आओ एक आध घंटा का। बुलावा नहीं ने। अरे तो मुराई बहुत होशियार है। वही उद्घाटन में बुलाए से बीच में नहीं पूछे। अच्छा बजाओ पंडा, हम चलो। हे भगवान, एक तो देवता देवती औते नहीं, आज सार तो हमें पूरी शरीर के खून पी लिए। जान एक तो ऐसे बुखार आवत रहा, जान पैदा और हम बीमार हो गए। और कह के ससुर की आवत रहे देवता देवती।
वह तो बनावा चूतिया ने भाई जाऊं छटाए होत ना हमरो रंगबाजी उतर जाए। और बच्चा माइंडेड अब यहाँ से सरक लियो यही में जीतो। का भा अरे बाप रे ये ताल न मारो गट्ठा मलाक। जब यहाँ से गनीमत चाहते तो निकल लो, वरना मारते मारते तुम्हारी खाल काट दूंगा। दीनदयाल बिरद संभारी ओ हरो नाथ मम संकट भारी। अरे तुलसीदास राम राम कहू राम के रसिया और दूध पियल का चाहिए गिलसिया। और पीबे दूध अब जब तगड़ा तो सबसे करबे लाठी और झगड़ा। जैसे हमसे लोगों से कर रहा और झगड़ा कीने भाई भारू तो हम का चाहिए दुई मेहरारू। दो मेहरारू, दोनों के काम अलग अलग है। वो कैसे? एक लयावे काच लोटिया और एक बिछावे काच ही खटिया। पानी ले आने के लिए होनी चाहिए और एक बिस्तर लगाने के लिए। जब हम 90 साल के हो जा तो एक लोटा में पानी लावे और एक खटिया बिछावे। हमार मूड हाले लागी भाई 90 साल की एज हो जाएगी तो वैसे भी डगमग डगमग हमार मूड हाले लागी नहीं। मतलब निहुर जाओगे हमेशा के लिए। हम निहुरे रहा नहीं तो हमें बूढ़ों के मूड हाली उनके कौन तान हाली। कैसे बताओ जरा? हाँ और हमार मूड हाली कैसे? नहीं नहीं तो वो 3 टाइम के बात है। क्या? लोटा लैके जा बैठारे और गांव के कहीं है वह आवा थी पारे। हाँ वो तो कहेंगे बागी पानी आ रहा है। एक हाथे में लोटा और वैसे सोटा ले ऐसे हाँ डगमगाते हुए अड़गड़ाते हुए तो गांव के कहीं है वही पानी जाती। अरे भाग मत जाना, भाग मत जाना। और 20 साल से बैठे तो नहीं भागिन का आज भागब हम नहीं हम भागब न चार बता। हाँ हाँ वही हाँ ऐसे कहेंगे लोग भाई जब चलोगे तो। ये वही पानी जाती कैसे? अड़गड़ा नहीं था। हाँ हाँ मतलब समझ रहे हैं। तो जानो भैया हाँ अब तुम खड़े रहो पानी आने आने जा। कभी देखा नहीं, इतना कमीना आदमी। खैर कोई बात नहीं। समझ में नहीं आता कि किस जुबा से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर ऐसे मौके पर आते हो तो न जाने मेरा क्या हाल होता। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? मैं इसी असम का रहने वाला हूँ, मेरा नाम शेखर है। बड़ी अच्छा नाम है आपका। और बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए। और मिले बाबूजी गरीब तुम्हारा सहारा। मिले बाबूजी गरीब तुम्हारा सहारा। मिले बाबूजी गरीब तुम्हारा सहारा। तो कट जाए जीवन भी
अब कोई नहीं है, सिर्फ अकेली मैं हूँ। आपका दर्द मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये तो बताइए क्या है? कि आप हैं कौन? मैं सियासा मुल्क महाराज की बेटी राजकुमारी निर्मला हूँ। हाँ राजकुमारी जी, और इस हालत में? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें देखकर मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मेरी हालत ही कुछ ऐसी हो गई है कि कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा। राजकुमारी जी, आपकी तकलीफ मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ, जो मेरे हालात हैं, आप शायद हमारे हालातों से वाकिफ नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी हालत क्या है। कहते नहीं है कि अगर दिल पे कोई भारी बोझ हो और दूसरे से बयां कर दो तो दिल की बोझ हल्का हो जाता है। अगर तुम मेरी मजबूरी, मेरे हालात के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ, जानना चाहती हूँ। कि नहीं साथ दे सकता मैं दे भी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता, नहीं साथ दे सकता मैं दे भी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता मैं दे भी तुम्हारा, फिर दर बदल मैं मुसीबत का मारा, दर बदल हुए शाहजाद बियाबान में है, हुए शाहजाद बियाबान में है, उन्हें ढूंढता मैं आपको शायद ये मालूम होगा कि आपके शाही दरबार में जो जिंदान में कैद है, जिनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, सेना नायक गंभीर सिंह, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया हैं। और महाराज के खून का इल्जाम मेरे भैया पर लगाया गया है, और तो और आपके प्रति मेरे भैया पर घिनौना आरोप लगाया गया है। मैं जानती हूँ। जब तक मैं महाराज को ढूंढकर उन्हें शाही महल तक नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं किसी का सहारा नहीं बन सकता। शेखर, तुम्हें क्या लगता है कि शाह जी को ढूंढ पाना इतना आसान है? हर तुम जिंदगी भर दर बदर भटकते रहोगे तो भी हमारे पिताजी को नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम जरूर महाराज के बारे में कुछ जानती हो। अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। जरूर बोलिए, क्या कहना सुनिए चाहती मेरी हैं? बात। तो मुसीबत तुम्हारी अगर के मिटाऊं, मुसीबत तुम्हारी अगर के मिटाऊं, मिले साथ से तुम्हें मैं बताऊं। मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, तुम्हें हर जगह राशि काम दिखाऊं, अगर अपने जीवन में मुझे अपनी थोड़ी सी जगह दे दो तो मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात, कि तुम्हारा आजीवनी गुलामी बजाऊं, तुम्हारा आजीवनी मैं गुलामी बजाऊं, कि तुम जैसा कहो वैसा मैं करके दिखाऊं, जैसा कहो वैसा। महाराज को सही भवनी में लाके, महाराज को सही भवनी में लाके, रिहाई अपने
बताओ महाराज के बारे में जो कुछ तुम जानती हो। तो सुनो शेखर, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब भैया ने मुझे राजमहल से मारकर बाहर भगा दिया तो मैं जंगलों में दर बदर भटकती रही और यही सोच रही किसके सहारे में जीऊंगी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं सुझाया तो मैं अपनी जान देने जा रही थी, तभी मेरे कान में मेरे पिताजी की आवाज़ पड़ी। और जब मैं पिताजी से बोली कि पिताजी मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है लेकिन आप दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं, तो पिताजी ने बताया कि वो एक नागराज के श्राप के कारण रीछ बन चुके हैं। हाँ महाराज और ऋषि बन गए? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ। जब पिताजी से पूछी कि आखिर कोई तो उपाय होगा जिससे आप ऋषि से मानव बन सकते हैं, तो पिताजी ने बतलाया कि यहाँ से राज दूर कोई वो बंगाल राज्य है जहाँ त्रिकाली तांत्रिक रहता है और उसकी हवन कुंड की राख लाकर पिताजी के शरीर के ऊपर छिड़काव किया जाए तो वो ऋषि से मानव बन सकते हैं। अब सोचिए जरा, राज बंगाल कितनी दूर है, कौन जाएगा वहाँ तक कि तुम पिताजी फिक्र मत मारे। करो। अगरचे महाराज श्रापित हो गए हैं, हाँ इंसान से ऋषि बन गए हैं, नाग देवता ने उन्हें श्राप दे दिया है, हाँ इंसान से ऋषि बन गए। और अगर उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिलेगी तो सिर्फ उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख से। हाँ शेखर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा बंगाल, मैं जाऊंगा बंगाल और मैं लाऊंगा उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख, महाराज को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। अगर इस मिशन में चाहे मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। शेखर, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैंने अपना कर लिया है कि अब जिंदगी जितनी भी बची है मेरी तो जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। नहीं निर्मला, तुम मेरे साथ मत चलो क्योंकि ये रास्ता जोखिम भरा हुआ है। कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। समझने की कोशिश करो। कुछ अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, इसलिए मौके की नजाकत समझो और मुझे अकेला जाने दो। मुझे अभी अपने साथ ले चलिए। राजकुमारी जी, शेखर भैया जो कह रहे हैं उनकी बात को माने। आप यहीं रहे, अपने पिताजी की देखरेख करें, इनको अकेले बंगाल राज जाने दीजिए। तुम जाओगी तो ये कमजोर पड़ जाएंगे, वाकई में किसी का सामना नहीं कर सकते हैं तुम्हारे रहने से। तुम यहीं रहो, अपने पिताजी की देखरेख करो, तो अकेले जाओ। मेरे आने का इंतजार करना। जब इंतजार करूंगी। तुम मेरे साथ चलो, कुछ दूर तक हमें छोड़। मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले में? हाँ, ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों के सामने नहीं हो सकती? तुमसे तो हो सकती लेकिन इनके सामने नहीं हो सकती। कोई सीक्रेट बात है? हाँ, यारे लाल, एक काम करो, तुम चलो 2 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट के अंदर आऊंगा। हो कि ना आई तो? अरे आएंगे। अरे हाँ, नहीं हम मंदिर के लगे पहुंच जाए तब तो पता ही रही, पता लगे कि हम राम 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 करी या तुम राम राम दूसर। अरे डोंट वेरी यार, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जल्द आऊंगा। ओके। आप बोलो क्या कहना चाहते हैं? शेखर, अब यहाँ से आप मुझसे बिछड़ के जा रहे हैं, कितने दिन बाद आएंगे कोई भरोसा नहीं। 2 दिन, 10 दिन, साल भी लग सकते।